लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला निर्णय लिया कि वह इस बार एक पुरुष बनेगी, क्योंकि उनके परिवार में हर लड़की को 18 वर्ष की उम्र में एक विशेष शक्ति मिलती है जिससे वह अपना लिंग चुन सकती है। पिछले जन्म में उसने अपने प्रेमी के साथ रहने की चाह में परिवार और परंपराओं की अवहेलना कर स्त्री बने रहने का निर्णय लिया था। उसने पूरे 30 वर्ष समर्पण से बिताए, पति का साथ दिया, बच्चों की परवरिश की और अपने श्रम से पति को धनी बना दिया। लेकिन उसके 50वें जन्मदिन पर वही पति और बच्चे झर मिले केक से उसकी हत्या कर देते हैं। पति अब भी उस बात के लिए उसे दोषी मानता था जब उसने उसे उसकी पहली प्रेमिका से अलग किया था। वर्षों का पछतावा और धोखे की पीड़ा लेकर वह मर गई, पर जब आंखें खुली तो खुद को 30 साल पहले उसी दिन पाया जब उसे अपना लिंग चुनना था। इस बार उसने बिना झिझके पुरुष बनना तय किया और कबीले के मुखिया से अनुरोध किया कि 7 दिन तक यह बात किसी को न बताई जाए। उस समय उसका प्रेमी दूर खड़ा था, जो अब केवल उसके धन के लिए उसमें रुचि दिखा रहा था। 7 दिन बाद जब उसका परिवर्तन पूरा होना था, वह प्रेमी उसके पास आया और बोला कि वह उसके साथ जीवन भर का बंधन बनाना चाहता है। पिछली जिंदगी की स्मृति से वह समझ गई कि शायद वह भी पुनर्जन्म लेकर लौटा है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने मुस्कुराकर हामी भर दी और दोनों का बंधन पूरा हुआ। मगर यह विवाह नहीं बल्कि एक गुप्त आत्मिक अनुबंध था जिसे लड़की ने चालाकी से बदला लिया। अगले ही दिन प्रेमी उसके माता पिता के पास पहुंचा और मांग की कि उसकी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी जाए। माता पिता गुस्से से भर उठे, मगर जब उन्होंने सुना कि दोनों का आत्मिक बंधन हो चुका है तो वे विवश हो गए, क्योंकि यह बंधन तोड़ना असंभव था। भारी मन से उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अपनी 16 संपत्तियां, 70 दुकानें और 6 अरब की रकम प्रेमी के नाम करती जा रही है। पैसे मिलते ही प्रेमी के हाथ पर सांप जैसी चमड़ी उभर आई। उसने पूछा, ये क्या है? तो लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि यह भाग्य का निशान है, 3 निशान बनने पर बंधन पूरा होगा। निश्चिंत होकर वह मौज में चला गया। 2 दिन बाद वह लौटा और लड़की को घसीटकर अस्पताल ले गया। पता चला कि उसकी पुरानी प्रेमिका घायल है और वह उसका रक्त लेना चाहता है। उसने लड़की से 1000 मिलीलीटर रक्त निकलवाया, जबकि लड़की बेहोश होकर गिर गई। कुछ दिन बाद वह प्रेमिका को उसके ही घर में ले आया और लड़की का अपमान किया, पर वह शांत रही, क्योंकि उसे पता था कि अनुबंध पूरा होने वाला है। रात में उसने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश होकर गुंडे के पास पहुंचा दी गई। प्रेमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस एक रात सह लो। लड़की ने हामी भरी, क्योंकि उसे पता था कि 5 मिनट बाद उसका लिंग परिवर्तन पूरा होगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक चमकदार रोशनी फैली और लड़की पुरुष बन गई। उसने गर्जना की। प्रेमी और प्रेमिका पर बंधन का प्रभाव उतरा और उनके शरीर पर सांप की चमड़ी फैल गई। उस क्षण सब समझ गए कि यह पुनर्जन्म केवल प्रतिशोध नहीं, न्याय का पुनर्जन्म था।